हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r सूत्र का निगमन। n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसमें बनाएंगे फिगर और फिगर के माध्यम से इसका डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे इसमें लैंग्वेज, क्या लिखेंगे, माना चित्र में S एक गोली अवतल पृष्ठ दिखाया गया है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब I है। लिख देंगे माना दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा प्रतिबिंब I है। लिखेंगे माना चित्र में S एक गोलीय अवतल पृष्ठ दिखाया गया है। एक गोलीय अवतल पृष्ठ दिखाया गया है। पृष्ठ दिखाया गया है जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O के द्वारा बना इमेज I है। और मान लेंगे कि जो माध्यम एक है वो विरल माध्यम है, मीडियम ए रेरर होगा। कैसा होगा तो बताएंगे, रेरर होगा। और ए मीडियम डेंसर होगा। कैसा, तो डेंसर, सघन होगा। माध्यम एक विरल और माध्यम दो सघन माध्यम है। तो यही लिख देंगे इसमें कि माना माध्यम एक विरल माध्यम तथा माध्यम दो सघन माध्यम है, तथा माध्यम एक विरल और माध्यम दो सघन माध्यम है। फिर लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि माना दर्पण के ध्रुव से ऐसे लिख देंगे कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु, प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्या है, तो बताएंगे u, v तथा r है। तो इसमें शायद दर्शा भी सकते हैं कि अगर तुमसे पूछे कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को, तो u से लिखते हैं और प्रतिबिंब तक की दूरी को v से लिखते हैं और वक्रता केंद्र की दूरी को r से लिखते हैं। और ये सारी दूरियां निगेटिव होंगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरियां बताए थे निगेटिव होती हैं। क्या लिख देंगे माना दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। माना दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु, प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां u, v तथा r है। माना दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा इमेज जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I है, तथा प्रतिबिंब I है। दर्पण के
ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्रमशः u v तथा r है, u v तथा r है। तो बस लैंग्वेज में इतना लिखना है कि माना चित्र में एफ पी एस डे से गोली अवतल पृष्ठ दिखाया गया है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी है, ओ जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब आई है। मान लेंगे कि माध्यम 1 जो है विरल और माध्यम 2 सघन माध्यम है। माना दर्पण का ध्रुव P, वक्रता के C तथा प्रतिबिंब I है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां क्रमशः u v तथा r है। और ये जो दूरियां होंगी ये निगेटिव होंगी, क्योंकि अवतल दर्पण में बताए थे कि दूरियां निगेटिव ली जाती है। जितनी भी लेफ्ट साइड की दूरियां होंगी वो अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, लेफ्ट साइड की दूरियां निगेटिव और राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव ली जाती है। तो इसके बाद देखो अब लिखेंगे ये जो गामा कोण है, कोण जो गामा है ये देख रहे हैं कि त्रिभुज MOC का बहिष कोण है। और बहिष कोण होता क्या है, तो बहिष कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो एक तो कोण बना I और दूसरा बना अल्फा, I और अल्फा, तो हो जाएगा गामा बराबर I प्लस अल्फा के। ऐसे सेकंड में देखेंगे, सेकंड कौन सा कि जो गामा, यही कोण देखेंगे गामा, एक गामा कोण देखेंगे कि त्रिभुज MIC का बहिष कोण है, ये भी अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा की। और यहाँ से I और R के मान निकाल लेंगे और फिर लगाएंगे स्नेल का नियम n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, I का मान और R का मान रख देंगे। तो लिखेंगे आगे, तो इसमें लिखेंगे कोण गामा जो है त्रिभुज MOC का बहिष कोण है। कोण गामा त्रिभुज MOC का बहिष कोण है। बहिष कोण है, कोण गामा जो है त्रिभुज MOC का बहिष कोण है। और अभी बताया ना कि जो बहिष कोण होता है अपने त्रिभुज के बाहर जो बना कोण होता है, अर्थात बहिष कोण अपने अंदर बने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो जो गामा कोण है वो अल्फा प्लस I के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही त्रिभुज तो है MOC। गामा कोण I और C अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि ये I है पूरा, ये टोटल I है और A बना है R। तो लिख देंगे इसमें कोण जो गामा होगा, कोण गामा बराबर किसके होगा, बराबर होगा अल्फा प्लस I के। यहाँ से हम I का मान निकालेंगे, I का मान निकालेंगे तो आएगा, I का मान अगर निकालेंगे तो अल्फा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा आ जाएगा। फिर सेकंड देखेंगे कि जो गामा है वो MIC का बहिष कोण है। गामा किस वाले त्रिभुज में, तो लिख देंगे गामा कोण त्रिभुज MIC का बहिष कोण है। तो क्या हो जाएगा, गामा बराबर ये बना बीटा और ये बना R, तो बीटा प्लस R। यहाँ से निकालेंगे R का मान, अगर R का मान निकालेंगे तो गामा बीटा को पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। फिर अब लिखेंगे स्नेल के नियम से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो लिख देंगे स्नेल के नियम अनुसार क्या हो जाएगा। स्नेल का जो नियम होता है वो होता है 1n2
1 n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यही तो होता है साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐसे, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं n2 बाई n1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। अब साइन आई की जगह पर आई का मान और आर की जगह पर आर का मान रख देंगे, तो हो जाएगा n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन आई और बटे में साइन आर। फिर आई की जगह पर आई का मान और आर की जगह पर आर का मान रखेंगे। जस्ट यहाँ पर लिख देंगे जो साइन आई और साइन आर है वो आई और आर के बराबर है, लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण आई व आर अत्यंत छोटे हैं, अतः हो जाएगा साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर के लेने पर। तो जहाँ पर आई है, साइन आई है, वहाँ आई रख दो, क्या हो जाएगा n2 बाई n1 बराबर आई बटे में आर। n2 बाई n1 आई बटे में आर हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो हो जाएगा n2 बटे में n1 और आई की जगह पर मान रखो। आई की जगह पर रखेंगे अगर मान तो गामा माइनस अल्फा होगा और यहाँ गामा माइनस बीटा होगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो हम लिख सकते हैं n1 गामा माइनस अल्फा, n1 गामा माइनस अल्फा और बराबर में क्या हो जाएगा n2 गामा माइनस बीटा हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो, अब इसमें निकालना है अल्फा बीटा और गामा का मान, तो देखेंगे निकालना है अल्फा का मान, गामा का मान और बीटा का मान। तो अल्फा देख रहे हैं कि त्रिभुज MOC में आ रहा है, किसमें आ रहा है, MOC में आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज MOC में क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan अल्फा। और होता क्या है tan अल्फा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ से एक लंब डाल लेंगे, और उसका नाम n रख देंगे और एक कोण बना 90 डिग्री का। तो लिखेंगे इसमें तो अल्फा बराबर tan अल्फा, ये होता है लंब बटे आधार, और जो लंब है ये हाइट है, बनी हाइट, तो इसको हम लिख लेंगे h है, कितनी, तो बताएंगे कि h है। तो हो जाएगा अल्फा बराबर tan अल्फा होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, लंब है MP, लंब है M और N। आधार क्या है, आधार है O और ON। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब लिखा है H और आधार लिखा है लंब, ON आधार है, तो आधार होगा माइनस का U और MN होगा H, माइनस का U। यहाँ लिख देंगे कि जो ON है वो बराबर किसके, ON बराबर OP के।
तो ये कट जाएगा, दोनों जगह माइनस है तो कट जाएगा। अब देखेंगे बीटा का मान, बीटा किस में आ रहा है, तो बीटा आ रहा है एम आई एन में, तो निकालेंगे बीटा का मान। बीटा का मान कैसे निकालेंगे, लिख देंगे त्रिभुज एम आई एन में बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा के, tan होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है, लंब है एम एन और आधार क्या है आई एन, तो क्या हो जाएगा एम एन बराबर माइनस का एच है, आई एन ए माइनस का वी दिया है, यहाँ लिख लेंगे कि जो आई एन है वो बराबर होगा आई पी के, दोनों जगह माइनस है तो कट जाएगा। फिर ऐसे लगाएंगे गामा का मान निकालने के लिए, तो लिखेंगे त्रिभुज गामा आ रहा है एम सी एन में गामा बराबर tan गामा लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा mn और आधार हो जाएगा cn। मान रखेंगे, लंब है माइनस का h, इसमें h माइनस नहीं होगा, वो हाइट बनी है। माइनस का u रहेगा, माइनस का v रहेगा, और यहाँ हो जाएगा cn ये r है तो r लिख देंगे माइनस का, और यहाँ लिख देंगे जो cn है वो बराबर है cp के, cn जो है वो cp के बराबर है। फिर जो अल्फा बीटा और गामा के मान आए ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे पुट अप द वैल्यू पुट अप द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में अल्फा बीटा गामा के मान रखने पर, तो रख देंगे गामा अल्फा बीटा गामा का मान n1 लिखा, n1 लिख दो, n1 गामा लिखा तो गामा का मान रखो, गामा का मान है h बाई माइनस आर, माइनस लगा तो माइनस लगा दो। अल्फा का मान रखना है h बाई माइनस यू, h बाई माइनस का u, n2 लिखा, n2 लिख दो। गामा माइनस बीटा है, गामा का मान h बाई माइनस आर, माइनस बीटा का मान दिया h बाई माइनस का v, अब देखेंगे इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा n1 h बाई माइनस आर, n1 h बाई माइनस आर हो जाएगा। n1 h, अब ऊपर देख रहे हैं कि सब जगह पर h कॉमन है, ऊपर देख रहे हैं कि सब जगह पर h कॉमन है, तो वहाँ से h कॉमन निकाल लेंगे, और h कॉमन निकालेंगे तो h से h कट जाएगा तो बचेगा n1, और यहाँ पर लिखा 1 बाई माइनस आर बचेगा, यहाँ पर प्लस में 1 बाई यू बचेगा, आगे n2 1 बाई माइनस का आर बचेगा, और प्लस के 1 बाई वी बचेंगे, ये इतना बचेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर n1 से गुणा कर देंगे, तो जब n1 से गुणा करेंगे तो बनेगा n1 बाई आर माइनस का, और ये बनेगा प्लस का n1 बाई यू बराबर n2 बाई माइनस का आर प्लस n2 बाई वी बनेगा।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो जो आर वाला है आर वाले की तरफ ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा n2 बटे में r माइनस का n1 बटे में r, n2 बटे में r माइनस का n1 बटे में r बराबर क्या बचेगा, उधर बचेगा n2/v, और इसको जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा n1 बटे में u माइनस का n1 बटे में u। यहाँ से और कॉमन मिल रहा है तो और कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n2 माइनस n1 और बटे में r, इधर बचेगा n2/v माइनस का n1/u। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/n1 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1/n1 से गुणा करने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर। तो अगर भाग करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा n2/n1, लिख देंगे दोनों पक्षों में 1/n1 n1 से भाग करने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n2 और बटे में n1 माइनस का n1 बटे में n1 और बटे में r, यहाँ हो जाएगा n2 बटे में n1 और बटे में v, यहाँ हो जाएगा माइनस n1 और बटे में n1 और बटे में u। अब इसमें देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कट रही है, कौन सी कट रही है, तो n1 से n1 कट रहा है, n1 से n1 कट रहा है, ये कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे n2/n1 इज इक्वल टू होता है n के, n2/n1 इज इक्वल टू होता है n के, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस का 1 बटे में r, इधर क्या बचा n बटे में v माइनस का 1 बटे में u। तो यही लाना था, n2 लाना था n/v माइनस का 1/u बराबर n माइनस 1/r।